नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का काशी केदार महात्म की एक और विंशो अध्याय 20वें अध्याय की कथा में। और आज का अध्याय, पिछला अध्याय हम लोगों ने देखा किस प्रकार से राजा मानधाता का नियम और भगवान की भविष्यवाणी कि तुम पहले भोजन कर लो तत्पश्चात मेरा दर्शन करने आओ, उसमें किस प्रकार से विरोध हुआ। और राजा मानधाता ऋषि मुनियों के पास, शिव विज्ञान के जो समुद्र हैं उन मुनियों के पास जाकर उनसे पूछे कि अब मैं क्या करूं, शंकर की आज्ञा बलवती है उसका पालन करूं या फिर अपना नियम पालन करूं। तो आज विंशो अध्याय में हम लोग देखते हैं कि ऋषियों ने क्या सुझाव दिया राजा मानधाता को। और बहुत ही उत्कृष्ट उपाख्यान है क्योंकि इसी में राजा मानधाता एक ऐसा वरदान मांगने वाले हैं केदार जी से जो बहुत ही उत्कृष्ट है और हम लोगों पर बहुत ही दया करने वाला वरदान है। तो बिना किसी देरी के इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशम माधवम डुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। अथ विंशोऽध्यायः श्री गौरी केदारेश्वराभ्याम नमः। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, पराशर के पुत्र व्यास जी के उपदेश से आपने शिव ज्ञान रूपी अमृत का समुद्र प्राप्त किया है। आप बतलाइए कि शिव जी के भक्त मानधाता ने पीछे क्या किया और उन शिव भक्तों के शिरोमणियों ने उनको क्या उपदेश दिया। शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि लोग कैसे थे, काशी में बसकर वे महादेव की कौन सी सेवा करते थे और उनकी कैसी निष्ठा थी, जो कि उनसे पूछने के लिए मानधाता ऋषि तक गए। ऐसे भक्तों की महिमा आप हमसे कहें। सुने गए इनके नाम लोगों को शीघ्र पवित्र करते हैं। जब तत्वदर्शी मुनियों ने सूत जी से ऐसा पूछा तब उन्होंने उन शिवयोगियों का रहस्य बतलाया। इनके नाम सुनने से मनुष्य पवित्र होता है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप लोग सुने। जिनके पास जाकर मानधाता ने अपना संदेह पूछा था वे शिव भक्त लोग मुनीश्वर थे। उन लोगों ने तीनों लोकों को तिनका समझ रखा था। सुखों के ऊपर वे निंदा की दृष्टि रखते थे। मनसा वाचा कर्मणा सदा शिव जी की एकता में लगे हुए एवं अपने कर्म में परायण थे। उनकी चार्या, मन शुद्धि और नियमों को कौन कह सकता है। फिर भी मैं उनके नाम गिनाता हूँ। आप लोग सुनिए, श्रवण करिए उन मुनियों का नाम। मानधाता उन लोगों के पास गए कि ये मुझसे क्या उपदेश देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तो परम गति शंकर हैं, वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुझे ठीक ठीक बता लावेंगे जिससे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार संशय में पड़कर बार बार चिंता करने लगा कि मैं वहाँ रहने वाले शिवज्ञानी सिद्धों से अपना संदेह कहूँ। ऐसे स्थिर करके योगियों की सभा में वह आए। वहाँ शिवज्ञानी, शिवनिधि, शिव में ही बुद्धि लगाए हुए, शिवापराध को हरने वाले चिदघन शिवज्ञानी, शिवानंद समुद्र में लहर लेने वाले, शिव वेदांत के सार को जानने वाले, शिव के तत्वार्थ को समझकर शिव भक्तों के मन को हरने वाले, शिव के लिए प्राण त्यागने वाले, निरंतर शिव की ही पूजा करने वाले, शिव के चरण कमलों का ध्यान करने वाले, शिव भक्तों की ही पूजा करने वाले, शिव पुण्य करने वालों की स्तुति करने वाले, शिव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, केवल शिव की ही पूजा तथा सेवा में संपूर्ण साम्राज्य की तृप्ति वाले, शैव शास्त्र, आचार और तंत्र के साथ वेद एवं विधान को जानने वाले, शिवलिंगार्चन के लिए अपना मन और देह समर्पण करने वाले, शिव भक्त के मन को प्रसन्न करने वाले, शिव व्रतापरायण, शिव तंत्र को सत्य मानने वाले तथा अन्योक्त तंत्रों का खंडन करने वाले, शिव के स्मृति, पुराण, आगम और इतिहास में सदा रुचि रखने वाले, शिव के ध्यान रूपी अग्नि में प्रपंच रूपी तृण और रुई के ढेर को भस्म करने वाले, शिवा आराधन में लगे हुए अपनी अभिमान बुद्धि को निरस्त करने वाले, शिव का ही निश्चय ज्ञान रखने एवं अन्य देवों की ओर से बुद्धि को हटाने वाले, शिरोमणि में लगे हुए अतः रात दिन घड़े से पानी पीने वाले, शिव जी के लिए बेलपत्र तोड़ने से कांटों से भरे हुए हाथ वाले, शिव भक्त से सत्कार के लिए ही देह, स्त्री, लड़के और घर रखने वाले, अखिल शिव क्षेत्र के बिना दर्शन किए भोजन न करने वाले, शिव नाम को छोड़कर शेष सब नामों को न सुनने का व्रत धारण करने वाले, शिव ब्रह्मानंद रसपान करके उन्मत्त रहने का महाव्रत धारण करने वाले इत्यादि वे सब मुनि लोग शैव सिद्धांत के समुद्र थे। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। क्या बात। शैव सिद्धांत के समुद्र थे।
थे, ऐसे वो शिव भक्त थे। उनको श्रुति स्मृति पुराण आगम और इतिहास सब हस्त कमल थे। विश्वेश्वरादि महालिंगों की सेवा से उनके अखिल कल्मश छूट गए थे। वे करोड़ों की संख्या में थे। मानधाता ऋषि ने उनको पाकर साष्टांग प्रणाम किया और शंकर की आज्ञा आरंभ से अंत तक जैसी थी वैसी कह सुनाई। तब तो मुनि लोग आश्चर्य में आकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने कहा, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं जो आप पर भगवान की ऐसी कृपा हुई। शंभू की आज्ञा बलवती है, सो जैसी हुई है वैसा ही करिए। हम लोगों भी आपके साथ यात्रा करने के लिए आवेंगे। जल्दी करिए, महेश्वर का नैवेद्य पाकर चलिए। हम लोगों का भी मन के सम्मान वेग है, आपके साथ यात्रा कर आवेंगे। गुरु रूप शंभू के बल से हमारे शिष्यों का भी वेग मन के समान है। सबका मन के समान वेग है, तो सब एक साथ यात्रा करेंगे। एक क्षण में यात्रा करके तुम्हारे साथ पुरी में लौट आएंगे। इस प्रकार उन लोगों के साथ केदार क्षेत्र को जाने के लिए मानधाता ऋषि ने धनुर्मास में उषा काल के समाप्त होते होते तुरंत मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। क्या बनाया था राजा देवदास ने? मूंग की दाल की खिचड़ी नैवेद्य के लिए। फिर उसमें घी मिलाकर नैवेद्य लगाने के लिए कपड़े से उसे ढका। बिना अतिथि के वे भोजन नहीं करते थे, सो अतिथि के लिए आधी खिचड़ी रेखा खींचकर छोड़ दी। वो जो खिचड़ी थी उसमें आधी खिचड़ी रेखा बना दी कि आधी अतिथि के लिए है, और आधी का शिव जी को नैवेद्य लगा दिया। तत्पश्चात अतिथि खोजने तथा जल लाने के लिए बाहर गए। जल लाकर आतिथ्य के लिए ऋषियों तक और उनके शिष्यों से प्रार्थना की। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यात्रा के पूर्व कभी भोजन नहीं करते, तुम खाओ और शीघ्र आओ, अति काल मत करो। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर वे अति चिंतित हुए। बिना अतिथि को दिए मैं कैसे भोजन करूं? शिव ही मेरे शरण हैं। इतने दिन बीत गए, मैंने बिना अतिथि को दिए कभी भोजन नहीं किया, ऐसा उनका नियम था। आज अतिथि के बिना भी कैसे भोजन करूं? शिव जी की ऐसी आज्ञा कैसे हो गई? मुनि के ऐसा चिंता करने पर कृपानिधि केदार ने भिक्षु का रूप धारण कर लिया। केदार जी भिक्षु बन गए। भिक्षु का रूप धारण करके ऋषि से कहा कि मुझे आतिथ्य दो, मेरी मेहमानी करो। मुनि के मन में आया कि लो, श्री भगवान ने ही मेरे ऊपर कृपा की। प्रसन्न मन होकर अन्न देने के लिए खिचड़ी के निकट गए। देवेंद्रो अतिथि का भाग उठाने के लिए अन्न में हाथ लगाया। जो रेखा उन्होंने खींची थी कि ये अतिथि के लिए है और ये हमारे लिए, उसमें जब मतलब नैवेद्य के लिए जब अतिथि के भाग में हाथ लगाया तो देखा कि दोनों भाग ठोस होकर एकदम पत्थर हो गए हैं। दोनों नैवेद्य वाले भी भाग, इधर वाला और अतिथि के लिए भी ठोस होकर पत्थर हो गए हैं। जब उठा ना सके तो बड़े चकित हुए कि यह क्या हुआ। इधर बार बार भिक्षु कह रहे थे, आओ लाओ अन्न लाओ अन्न लाओ, और बाहर खड़े हुए ऋषि लोग अलग यात्रा के लिए जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलो यात्रा करने के लिए। बड़ी चिंता हुई कि भिक्षु से मैंने प्रतिज्ञा की थी सो व्यर्थ गई, अब मैं क्या करूं? परमात्मा का कौन सा दुर्गेय अपराध मुझसे हो पड़ा। इस प्रकार मानधाता के अपार चिंता में पड़े जाने पर सबके देखते देखते वह भिक्षु रूपी प्रभु अन्न में समा गए। केदार जी अन्न में समा गए। जो लिंग खिचड़ी बनी थी मूंग की दाल की, उसी में समा गए। वे ऋषि सत्तम आश्चर्य में देश से देखने लगे कि यह क्या हो गया। मानधाता चित्र में लिखी हुई पुतली की भांति स्तब्ध रह गए। तब तो आकाश में महाशंख ध्वनि तथा घंटा के शब्द से युक्त और ताटंक के रुमझुम शब्द वाली रुद्र कन्याओं और शंकर के रूप वालों रुद्रगणों से भरा हुआ छत्र एवं चामर सहित रथ, जो कि सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी होता हुआ भी शीतल कांति वाला दिखाई पड़ा और क्षण भर में उन लोगों के सामने नीचे उतरा। ऐसा रथ रुद्र कन्याओं और शिवगणों से भरा हुआ। शिवगणों ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि, इस रथ को देखो और इस पर सवार हो। हम लोग शिव जी की आज्ञा से अपनी कैलाश से चले आ रहे हैं। तुम उस विभु शिव केदार के भक्त में श्रेष्ठ हो। हम लोग तुम्हें शिव पद में पहुंचाने के लिए लेने आए हैं। मानधाता का मन तो शिव में लगा था। उन्होंने इस बात को सुनकर साक्षात शिव की कृपा की चाह होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया।
तब तो आधे शरीर में उमा को धारण किए हुए महाप्रभु दयालु भगवान अपने बैल पर सवार हो स्वामी कार्तिकेय गणेश और गणों के साथ कोटि सूर्य के समान प्रकाश वाले और कोटि चंद्रमा के समान शीतल शिवजी, जिनके आगे नंदी हाथ में बेत लिए हुए को हटाते चल रहे थे, सरस्वती की बजाई हुई वीणा में जिनके लिए समागम की ध्वनि हो रही थी, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपनी स्त्रियों के साथ जिनका जय जयकार कर रहे थे, उस लिंग भूत अन्य से प्रकट हुए और निश्चल होकर खड़े हुए मानधाता से गंभीर वाणी से बोले। केदार जी प्रकट हुए, क्या बोले? हे मुने, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मांगने से मैं ऐसा भी वर दे सकता हूँ जो दूसरों के लिए दुर्लभ हो। ऐसी बात सुनकर ऋषि ने पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम किया। महादेव की दी हुई दिव्य दृष्टि से ईश्वर का दर्शन पाया और आनंद के अश्रु से भीगे हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। मानधाता बोले, हे देव, हे प्रभो, मैं इस जगती तल में धन्य हूँ। मुझसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मैं आपके करुणा कटाक्ष की लहर का पात्र बहुत दिनों से हूँ। पर शिव का प्रसाद ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्यों को कैसे प्राप्त हो? सो आप मेरे सामने प्रेम प्रसाद से सुमुख होकर प्रसन्न हुए हैं। यह बातचीत प्राचीन पुण्य से हुई है। मदार, द्रोण के फूल, दुर्वा और जंगल में उत्पन्न होने वाले अनेक जाति के पत्ते भी जिन लोगों के भीतर भक्ति है, उन लोगों को अभिष्ट लक्ष्मी तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति रहित लोगों को उत्तम उत्तम वस्तुओं से लाख पूजन करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। उन आत्मनाथ ने मुझ पामर पर भी कृपा करके करुणा दृष्टि की। मैं सदा का मूढ़ हूँ। मैंने मन से भी आपके भक्ति लेश का एक क्षण के लिए भी आदर नहीं किया। जिस भक्ति लेश का प्रभाव विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि मुख्य देवताओं से भी आगम्य है, हे ईश, आपकी कृपा मुझ ज्ञानहीन तुच्छ पर कैसे हुई? अतः मेरी समझ में यह आता है कि ईश, आपके अनुचरों के सत्संग के पुण्य से आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। हे विभो, आपके भक्तों के संग से दुर्बुद्धि को भी क्या क्या नहीं मिल जाता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब हाथ में आ जाता है, फिर दूसरों सिद्धियों की गणना ही क्या। इसलिए मैं इन सब मुनियों से, जो आपके पूजन की विधि को जानने वाले हैं, प्रसन्न हूँ। इन्हीं लोगों के प्रीति के लिए आपने नई लिंग मूर्ति दर्शन के लिए मुझे आदेश दिया था। ये मुनि लोग आपके भक्तों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके मन में देखने की इच्छा करते हैं, आपको मन में देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए वे आपके अप्राकृत रूप को, जो कि ब्रह्मादिकों के लिए दुर्लभ है और आपके भक्तों के लिए सुगम है, देखे। यह मेरे सबसे प्रथम वर है, सो मुझे दीजिए। उन्होंने क्या वर मांगा? मानधाता ने सबसे प्रथम वर मांगा कि यह जो आपका स्वरूप है, ये अन्य जो भी मुनि ऋषि थे जिन्होंने मेरी शंका का समाधान किया कि शंकर की आज्ञा बलवती है, तुम उसी का पालन करो, उनको भी आप ऐसा दर्शन दीजिए। इन लोगों की जैसी आज्ञा मुझे होगी वैसा ही मैं करूँगा। दूसरा वर मुक्ति भी मैं नहीं मांगता। इस प्रकार से भक्तों के उपकार के लिए प्रबल और दृढ़ महादीक्षा के लिए हुए मानधाता को प्रेम भरी सुंदर दृष्टि से देखकर शंकर जी ने कहा, क्या कहा? हे शुभमते, तुम मेरे भक्तों में बड़े प्रवीण हो, क्योंकि तुम सबको पवित्र करते हो। तुम्हारी प्रीति के लिए मैं सब भक्तों का अलभय दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भक्त वत्सल महादेव जी ने सब मुनियों को अपना अत्यद्भुत दिव्य रूप, जो कि ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा रूप दिखाया। परम शिव के अत्यद्भुत और अप्राकृत रूप को देखकर वे लोग चकित हो गए और साष्टांग प्रणाम करके जय जयकार करने लगे। आनंद समुद्र में डूब गए। सब लोग वेदांत तथा आगम में कहे गए मंत्रों से, संपूर्ण शिव पुराण इतिहास में कहे गए मंत्रों से, रुद्रों से, ब्रह्म पंचक श्रुतियों से, शैवों के बनाए हुए सुंदर प्राकृत स्तोत्रों से, पंचाक्षरी से और संपूर्ण पापों को हरने वाले शिव सहस्त्र नाम से परम शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मोक्ष लक्ष्मी की प्रार्थना की
उसी समय दिव्य घंटा के शब्दों से शब्दमायन विमानों की तात शिव जी की आज्ञा से आकाश में बध गया, जिनमें 100 रुद्र कन्याएं छत्र चामर हाथों से ली हुई विराजमान थीं, और शिव मुनि लोग अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ भौतिक शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके पर शिव की कृपा से उन विमानों पर तुरंत सवार हो गए। श्री महेश ने तब उन लोगों से कहा, सुनो, जिन लोगों की भोग की लालसा हो वे मेरे धाम में उत्तम सुखों को भोग कर पीछे मुक्त हो। जिनको भोग भोगना है वो पहले मेरे धाम को प्राप्त हो शिवलोक में, वहाँ संपूर्ण जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक भोग भोगे, उसके बाद मेरा सायुज्य प्राप्त करें। और जिनको भोगों की इच्छा ना हो वे मेरे पर महिमा के ध्यान से ही सदा तृप्त हो, वे सब तारक मंत्र ग्रहण करें। जिनको भोगों की लालसा नहीं है वो मुझसे तारक मंत्र ग्रहण करके सायुज्य पद प्राप्त करे। जय हो। ऐसा कहकर सब मुनियों से केदारनाथ ने तारक मंत्र कहा। सारे मुनियों ने यही कहा कि अब हमको सायुज्य ही चाहिए। इस प्रकार उन विमान वालों ने परम शिव से तारक मंत्र पाकर भक्त वत्सल भगवान की कृपा से भोग और मोक्ष को एक साथ ही प्राप्त किया। तत्पश्चात अपने भक्त से अतुलित दया से कर पल्लवों को उसके शरीर पर फेरते हुए कहा कि हे वत्स मानधाता, तुम मुझ में एकाग्र चित्त से लगे हो, अतः तुम सशरीर मेरे धाम को प्राप्त हो। हे महामते, और तुम क्या चाहते हो सो कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, दुर्लभ नहीं है। ऐसा ईश की वाणी सुनकर फिर नमस्कार करके शंभु से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि काशी में जो आपकी पापात्मा प्रजा है उनके लिए भैरव की जी की आज्ञा बड़ी बलवती है। काशी में जो पाप करते हैं उसमें उसके लिए 30,000 वर्ष तक भैरवी यातना है, तत्पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ी भयानक होती है भैरवी यातना। यमराज की यातना फिर भी सहनीय है, परंतु भैरव जी की यातना बड़ी ही भयावह भीषण होती है। उनके लिए भैरव जी की आज्ञा बड़ी बलवती है। जो लोग आपके अंतर्गृह में शरीर छोड़े उनके ऊपर वह आज्ञा ना चले, ऐसी हमारी कृपा करिए। केदार जी से मांग लिया बहुत बड़ा वरदान कि काशी में भैरवी यातना होती है पाप करने पर, परंतु पापी भी अगर केदार के अंतर्गृह में अपना शरीर छोड़ दे तो उसको भैरवी यातना भी ना हो, वो महापापी होने पर भी साक्षात सीधा सीधा तारक मंत्र ग्रहण करके सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, बिना भैरवी यातना भी नहीं होती। सोचिए क्या बात है, क्या वर मांग लिया हम लोगों के लिए। इस प्रकार से जब उन्होंने वर मांगा तो पशुपति ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना दुर्लभ है, और वाकई में दुर्लभ है। पहली बात तो केदार की भूमि, पहली बात तो काशी भूमि, उसमें भी भैरवी यातना का भय, और उस पर भी केदार का अंतर्गृह मिल जाए तो क्या बात है। इस प्रकार से उन्होंने तो दुर्लभ है। तथापि तुम मेरे बड़े प्यारे भक्त हो, अतः जैसा तुम मांगते हो वैसा ही हो। ऐसा कहकर के उन्होंने भैरव, विष्णु भगवान, दंडपाणि और ढूंढीराज तथा अन्य देवताओं को बुलाकर काशी क्षेत्र के विषय में कहा कि यहाँ रहने वाली प्रजा को अत्यंत असह्य भैरवी यातना ना हो। केदार जी के क्षेत्र के अंतर्गृह में जो रहता है उसे भैरवी यातना भी नहीं होती। मेरे अंतर्गृह में शरीर छोड़ने वालों को तारक के उपदेश से यदि वे पापी भी हों तो भी मेरे वर की कृपा से उसी क्षण मेरे दिव्य धाम की प्राप्ति हो, यह मेरी सच्ची आज्ञा है। हे भैरवादि देवताओं, आप लोग मेरे वचन सुने। भैरव जी को आज्ञा दे दिया कि मेरे क्षेत्र में शरीर छोड़ने वाले, केदार के अंतर्गृह में शरीर छोड़ने वाले पर आपकी आज्ञा नहीं चलेगी। ऐसा कहकर भक्तवत्सल देवताओं से सेवित विश्वनाथ परमात्मा श्री महेश ने नई नवरत्नमयी केदार मूर्ति से आकर भक्त का संतोष किया। जितनी भुवन में मूर्तियां हैं वे सब उन्हीं के भेद हैं। जिस काल में जैसा उचित होता है वैसी मूर्ति धारण करके अपने भक्तों को अभिष्ट को पूरा करके उनकी रक्षा करते हैं। सूत जी बोले, यह काशी केदार क्षेत्र विषयक अतुलित वरदान संपूर्ण मुनियों को शिव जी के धाम में पहुंचाने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है और सत्य परम रहस्य है। इसे जो एक बार भी शिव जी की भक्ति के साथ सुनता है वह ईश को प्राप्त होता है। ते श्री काशी मूलते विमर्दखिले काशी केदार महात्म्य विंशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु।
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे महादेव महादेव महादेव। आज बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट उपाख्यान रहस्य हम लोगों के सामने उजागर हो गया। मानधाता राजा ने क्या मांग लिया? केदार जी के क्षेत्र में, केदार जी के अंतःगृह में शरीर त्यागने वालों को भैरवी यातना भी ना हो। बहुत बड़ा वरदान। और इसी के साथ हम लोग को पता चला कि केदार जी कैसे आए। जो खिचड़ी है, आज भी अगर आप लोग केदार जी का लिंग देखेंगे तो आप लोगों को एक बीच में लकीर दिखेगी जो मानधाता ने खींची थी कि आधी भाग आतिथ्य सत्कार के लिए है और आधा नैवेद्य के लिए है। इसीलिए उस लिंग को हरिहरात्मक भी कहते हैं। उसमें भगवान महेश्वर गौरी के साथ भी अवस्थित हैं और भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ भी अवस्थित हैं। हरिहरात्मक लिंग है केदारनाथ में। सबसे उत्कृष्ट भगवान शिव और विष्णु की जो समानता का या फिर जो दोनों में कोई भेद नहीं है, इसका जो प्रतिमा उपमा है वह केदार लिंग है। तो ऐसे हमारे दयालु केदार जी हैं जिनके अंतःगृह में शरीर छोड़ने वाले को वो सीधा सायुज्य तारक मंत्र से दे देते हैं। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे 21वें अध्याय में, और महादेव की कृपा रही तो अब हम जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, देयात् सदा मंगलम।